हाँ, पैसा नीचे है। आजकल चेकिंग कुछ ज्यादा ही होता है, इसीलिए नीचे रखा है। दिखाऊं क्या? कोई बात नहीं, धोखा देने वालों से कैसे डील करना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। वो तो एक क्रिमिनल है ही, तुम भी उसी के जैसे करोगे? AK-47 देने जा रहे थे तुम? पागल हो गए हो क्या? अगर वो उस वेपन का इस्तेमाल करके वो कोई बड़ा अटैक करता तो? नो, नेवर। ये बात अगर होम मिनिस्टर को पता चली तो तुम्हारे साथ मैं भी फिनिश। आपने सही कहा, डिसीजन में रिस्क है। रिस्क नहीं लूंगा तो इससे भी बड़ा रिस्क होगा। वीरप्पन को जब तक भरोसे का आदमी नहीं मिलेगा वो ये काम नहीं करेगा, ये तय है। बस एक ही रास्ता बचा है, उसे जंगल से बाहर बुलाना। पुलिस वाला उसे AK-47 देगा ये सोच भी नहीं सकता वो। सर वो पक्का हम पर यकीन करेगा। लेकिन ये सर ये बात हमारे थोड़े ऑफिसर्स और आपके अलावा और किसी को पता नहीं चलेगी। जानता हूं तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मैंने कुछ सुना भी नहीं। मैंने क्या बताया आपको? हाँ, कुछ भी बोलने से पहले तुम मेरी बात सुनो। जितने पुलिस वाले हैं सब के सब बेकार हैं, इसलिए मैंने पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ दिया। सर इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। इस पूरे पुलिस फोर्स में सच जानकर बिना टाइम वेस्ट किए इस वेस्ट जॉब को छोड़कर आपने अपना बिजनेस शुरू किया। इतना सब कुछ जानने के बाद तुम मेरे पास क्यों आए हो? वीरप्पन। वीरप्पन? हाँ, वीरप्पन। वीरप्पन को पकड़ने के लिए मेरे पास एक प्लान है। आप उसे पकड़ने की किसी भी मुहिम में शामिल नहीं हुए, इसीलिए आपको वो पहचानेगा नहीं। आपको मैं अपना आदमी बनाकर उसके पास भेजना चाहता हूं। क्या? क्या नहीं? थैंक यू। हाँ, ये एक ऑपरेशन है, इसे हमारा पुलिस नहीं मानेगा। सपोज डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता चला तो मुझे प्रोसिक्यूट कर सकता है, और मैं बिना अपने बॉस को बताए, बिना STF को बताए, बिना पुलिस डिपार्टमेंट को बताए आपको थोड़ी AK-47 राइफल्स और एम्यूनिशंस देता हूं। उसे आपको वीरप्पन के पास भेजना है। और एक बात, वीरप्पन के सर पर रखा हुआ 35 लाख का इनाम आप ही को मिलेगा। मैं कुछ समझा नहीं। कोशिश कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। देखो, तुम्हें उस बूढ़े को मनवाना पड़ेगा कि कुमार तुम्हारा आदमी है। किसी वजह से मैं
जंगल के अंदर नहीं आ रहा हूं। वीरप्पन के लिए AK-47 गन्स कुमार के हाथों ही भिजवा रहा हूं। वीरप्पन बिल्कुल नहीं मानेगा। आज तक मैं ही उसको गन सप्लाई करता आ रहा हूं। अब एकदम से कोई और गन सप्लाई करेगा तो वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानेगा। मैं सच कह रहा हूं। तू भी सही कह रहा है। मेरा आइडिया ये है कि तू अपनी ये चोट दिखा और बोल कि एक एक्सीडेंट में ऐसा हो गया, कुछ दिनों के लिए मैं चल नहीं पाऊंगा। वीरप्पन को AK-47 की जरूरत है और कुमार तेरा आदमी है ऐसा बोल, वो तुझ पर पक्का यकीन करेगा। हाँ, तेरा दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक बात सुन ले, तेरे दर्द से ज्यादा वीरप्पन ने जनता को जो दर्द दिया है वो ज्यादा है। या यूं कहो कि तू उस जल्लाद को, उसको सपोर्ट कर रहा है जो दुनिया को दर्द दे रहा है। हाँ? भाई एक्सीडेंट हो गया बोल देना। लॉरी ने मुझे ठोक दिया। नहीं छुआ मत। पैर में बहुत दर्द है, बहुत चोट आई है, मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है। 3 महीने तक चल नहीं पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा मैं। लेकिन वीरप्पन को जल्दी सप्लाई करना है, ये सप्लाई कर देगा। मेरे वाले गन सप्लायर को ये जानता है। वीरप्पन को जो गन चाहिए वो सब रेडी है। अब ग्रीन शर्ट वाले का क्या करना है सर? तुम्हारा क्या ख्याल है? राज और तेरे बीच क्या संबंध है? मुगिलन के लिए हम दोनों साथ में काम करते हैं। मुगिलन? हाँ, मुगिलन ही है मेन सप्लायर।
मुगिलन ने कहा था कि कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। खाना कैसा लगा? सुपर। ये मुगिलन कौन है? प्रभाकरन का करीबी आदमी है भाई, बहुत करीबी। प्रभाकरन? कौन प्रभाकरन? LTT वेलुपल्ली प्रभाकरन। प्रभाकरन? ये प्रभाकरन आदमी कैसा है? क्यों? उन्हें मैं अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन मैं मुगिलन और प्रभाकरन के साथ खाना खा रहा था तो प्रभाकरन ने आपकी बड़ी तारीफ की। वाकई वो सच में तारीफ कर रहे थे मेरी? एक अकेला आदमी बिना संगठन के भला कुछ कर पाया है या कर सकता है? शौक होके बोला था उन्होंने कहा था कि आप उनसे भी बड़े आदमी हैं, बहुत हिम्मत है आपके अंदर। नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। ये आप सोच रहे हैं। आपको पता है आपके जैसा कोई हिस्ट्री में भी नहीं है भाई। सभी इज्जत देते हैं आपको। ऐसा कुछ नहीं है। आप हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है भाई। सच कह रहा हूँ, मुगिलन के लिए भी। आपसे हमें बहुत कुछ सीखना है। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। उस मुगिलन का दिल बहुत बड़ा है। मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता, कभी नहीं। मैं तो उनके सामने बहुत छोटा आदमी हूँ। तुमसे कुछ पूछना चाहता था। क्या? मैं प्रभाकरन से मिल सकता हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, प्रभाकरन किसी से मिलता नहीं है। तुमने कहा था तुमने उसके साथ खाना खाया है। वो जब चाहता है तभी आप उससे मिल सकते हैं, आपके चाहने से नहीं। वो सिर्फ मुगिलन से ही मिलता है। उस दिन मैं मुगिलन के साथ था बस। प्रभाकरन से सिर्फ एक ही आदमी है जो मिला सकता है, उसके सिवा और कोई नहीं। वो है मुगिलन। तो फिर उस मुगिलन से तुम बात नहीं कर सकते क्या? ट्राई करूंगा, काम होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। इस समय मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है। किस पर यकीन करूं मैं, किस पर ना करूं, समझ नहीं पा रहा। कुछ भी हो, एक बार अगर उनसे मिल लेता तो मेरे पास जो आइडिया है मैं उन्हें बता देता। फिर हम दोनों के बीच पार्टनरशिप शुरू हो जाती। वो मेरे लिए और मैं उनके लिए, एक दूसरे के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं। पहले मुगिलन से बात करता हूं मैं। वो आपने जो बातें कही हैं मैं उससे बता दूंगा। वो उस पर अमल करेगा या नहीं बता देगा वो।